अगर तुम्हारी हाइट कम है तो शायद तुम अपनी लाइफ को अपने हाथों से ही फिनिश कर लो। अभी ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्वीडन में एक स्टडी कंडक्ट की गई 1 मिलियन मेंस पे, जिनकी हाइट अलग अलग थी, मतलब शॉर्ट भी थी और टॉल भी थी। जब इस स्टडी का कंक्लूजन निकला तो पता चला कि जो जो मैन शॉर्ट थे, जिनकी हाइट कम थी, उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो कि हैं एनजाइटी, डिप्रेशन। और तुम्हें पता है एनजाइटी डिप्रेशन ज़्यादा हो जाए तो उसके बाद क्या होता है। जो लोग टॉल थे उनके लाइफ में कम प्रॉब्लम थी। जैसे जैसे मेंस की हाइट बढ़ रही थी उनकी प्रॉब्लम्स भी कम होती जा रही थी। इमेजिन करो, तुम रास्ते में कहीं जा रहे हो और तुम्हारी एक फ़ाइट हो जाती है, और जिस इंसान से तुम्हारी फ़ाइट होती है वो काफ़ी टॉल होता है और तुम एवरेज या फिर शॉर्ट होते हो। अब तुम बताओ कि जब तुम्हारी फ़ाइट होगी तो तुम उस मोमेंट पर क्या सोचोगे। मोस्ट प्रोबेबली तुम यही सोचोगे कि काश तुम उस फाइट से निकल जाओ, क्योंकि सामने वाला डोमिनेटिंग है, उसकी हाइट ज़्यादा है, उसका वेट ज़्यादा है, वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल है फिज़िकली। तो तुम चाहोगे कि तुम उस फाइट से कैसे भी निकल जाओ। मान लो तुम जाते हो और तुम्हारी किसी शॉर्ट बंदे से फाइट हो जाती है, और मान लो तुम टॉल हो, तो तुम्हारे अंदर से कॉन्फिडेंस होगा कि तुम उस बंदे को मार सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम उस पर डोमिनेट कर सकते हो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम टेंशन फ्री होकर उससे फाइट कर सकती हो। तो तुम अपनी बात भी अच्छे से रख पाओगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। तो इस बात का मतलब है कि मोर हाइट इज़ इक्वल टू मोर कॉन्फिडेंस। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं एक हार्श ट्रुथ है कि अगर तुम्हारी हाइट ज़्यादा है तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस पहले से ही रहता है। बट ये बात नहीं है कि अगर तुम्हारी हाइट ज़्यादा नहीं है तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। फिर भी हो सकता है, बट वो तुम्हें गेन करना पड़ेगा, तुम्हें अर्न करना पड़ेगा कुछ चीज़ें करके। बट अगर तुम्हारी बचपन से या फिर तुम्हारे बोलो जेनेटिकली हाइट ज़्यादा है तो तुम्हें वो कॉन्फिडेंस इनबिल्ड मिलेगा, अपने अंदर से खुद से ही आ जाएगा। तो अभी शॉर्ट हाइट वाले क्या करें, सर्जरी कराएं, क्या करें। सो नंबर 1, एक्सेप्ट दैट यू विल नॉट गेट द बेनिफिट्स दैट आर गॉड गिफ्टेड। कौन कौन से? जो कि हाइट से आते हैं, लाइक कॉन्फिडेंस, एस्थेटिक्स, नो फियर। अगर तुम्हारी हाइट ज़्यादा है तो तुम्हें ये सब पहले से ही मिल रखे हैं। कॉन्फिडेंस होता है ये। एस्थेटिक्स का मतलब है कि तुम्हारी हाइट ज़्यादा है तो तुम अगर एक फिज़िक बनाओगे या फिर तुम नॉर्मली भी रहती हो तो तुम्हारी बॉडी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है एज़ कम्पेयर टू अगर एक शॉर्ट हाइट बंदा बॉडी बनाता है और एक लॉन्ग हाइट वाला बनाता है तो टॉल वाले की ज़्यादा अच्छी लगेगी, चाहे उसमें मसल मास कम हो। सो तुम्हें सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये चीज़ें तुम्हें गॉड गिफ्टेडली नहीं मिली हैं। बट ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये सब चीज़ें मिल नहीं सकती हैं, तुम्हें मिल सकती हैं, बट तुम्हें ये गेन करनी पड़ेंगी, अर्न करनी पड़ेंगी। तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये तुम्हें नहीं मिली हैं। दैट्स इट। नंबर 2, इम्प्रूवमेंट। देखो, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में ग्रो करना है, किसी भी फील्ड में ग्रो करना है, तो तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ें करनी पड़ती हैं। नंबर 1, एक्सेप्ट। तुम जो चीज़ें नहीं कर सकते या तुम्हारे पास जो चीज़ें नहीं हैं, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, मेरे पास ये नहीं है और मैं ये नहीं कर सकता। नंबर 2, इम्प्रूवमेंट। अब तुम इस टाइम पर जो कर सकते हो उसको इम्प्रूव करो, दैट्स इट। सिर्फ ये 2 चीज़ें कर सकते हो, तुम किसी भी फील्ड में ग्रो कर सकते हो। तो इम्प्रूवमेंट में आता है नंबर 1, कॉन्फिडेंस। तो अभी तुम्हें कॉन्फिडेंस कैसे इम्प्रूव करोगे? इसका सिंपल सा आंसर है, टॉक एज मच एज यू कैन टू मैनी पीपल। तुम जितने लोगों से बात कर सकते हो उतने लोगों से बस बात करो, कैसी भी छोटी मोटी, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जितना भी तुमसे होता है उतना तुम लोगों से बात करो। कहीं भी, सुबह जिम में जा रहे हो वहाँ करो, रात को कहीं जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तुम जितना लोगों से बात कर सकते हो करो। और ट्रस्ट मी, इस चीज़ से तुम्हें जितना कॉन्फिडेंस मिलेगा उतना किसी चीज़ से नहीं मिल सकता, कि तुम लोगों से बात कर सकते हो। तुम्हें अगर किसी से कुछ कराना है तुम वो करा सकते हो, तुम्हें किसी से कोई हेल्प चाहिए तुम वो ले सकते हो। तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो, जो कि कर सकते हो। तुम सिर्फ बात करके, लोगों से जितना ज़्यादा बात करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा और उतना ही ज़्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एज सिंपल एज दैट। नंबर 2, अर्न मनी। कैसे भी करो, तुम अभी लाइफ में अभी जिस भी फेज़ में हो, एक प्लान बनाओ, अर्न मनी जैसे भी कर सकते हो। तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन। जो भी तुम अभी कर रहे हो उसमें इम्प्रूव करो, जो भी तुम्हारा गोल है वो करो और अर्न मनी। कैसे भी करके मनी अर्न करो, इससे तुम्हें अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। थर्ड है तुम्हारी हाइट। तो अभी हाइट का क्या करें? देखो, अगर तुम अभी टीनेज में हो, तुम अभी तुम्हारी हाइट शायद से ग्रो हो जाए। अगर टीनेज तुम्हारी ख़त्म होने वाली है 18-19, तो भी चांसेस है कि तुम्हारी ग्रो हो जाए।
अगर तुम टीनेज में हो तो जो भी तुम अपनी हाइट के लिए कर सकती हो, जितनी भी चीज़ें हैं, डाइट, वर्कआउट, स्लीप, जितनी भी मेन चीज़ें हैं, वैसे तो ये तीन ही हैं, इनको करो। अगर तुम्हें करना है, अगर तुम्हें अपनी हाइट इम्प्रूव करनी है, अगर थोड़े से भी चांसेस हैं तो करो। और अगर तुम 22 प्लस हो चुकी हो और तुम्हें पता है तुम्हारी हाइट अब नहीं बढ़ने वाली, देन तुम हाइट को कम्प्लीटली भूल जाओ, लिटरली भूल जाओ, क्योंकि अब तुम इसका कुछ नहीं कर सकती। हाँ, बस इसको सोच सोच कर तुम दिमाग ख़राब कर सकते हो और कुछ नहीं। सो ये सब चीज़ें थी जो तुम इम्प्रूव कर सकते थे। देखो, अभी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। नंबर वन, तुम्हारी हाइट कम है तो तुम इनसिक्योर हो जाओ कि मेरी हाइट कम है, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं हो सकता, और कोप करो। नंबर सेकंड, एक्सेप्ट करो और इम्प्रूव करो। ये दो वे हैं तुम्हारे पास, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। तुम्हारी मर्जी है तुम क्या चूज़ करती हो, उसी के ऊपर तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी आगे वाली लाइफ डिपेंड करेगी। बहुत सारे लोग होंगे जो फर्स्ट मेथड चूज़ करेंगे, जो कि है कोप करने वाला, और आज तुम शायद उनको जानते भी नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है वो कौन है। शायद वो इस दुनिया में भी ना हो अभी। कुछ लोग होते हैं जो सेकंड वाला मेथड चूज़ करते हैं, जो कि एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी हाइट कम है, और उसके बाद इम्प्रूव करते हैं जितनी भी चीज़ें हाइट के अलावा बचती हैं, और वो लोग बन जाते हैं सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, शाहरुख खान, जिनको तुम लोग जानते हो और बहुत अच्छी रेस्पेक्टेड वे में जानते हो। सो चॉइस इज़ योर्स, चूज़ मेथड वन एंड गो फॉर लाइफ टाइम, और चूज़ सेकंड मेथड एंड ग्रो इन योर लाइफ एंड गेन रेस्पेक्ट।